एक स्टॉक जो 140% भाग गया, गवर्नमेंट पेट्रोल को रिप्लेस करना चाहती है और अब आपकी सैलरी से ऑटोमेटिक एसआईपी कट सकता है। ये 3 अपडेट सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर मनी ट्रेंड्स हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कौन सा सेक्टर फ्यूचर में एक्सप्लोड कर सकता है, सैलरी इन्वेस्टिंग कैसे बढ़ने वाली है और वेदांता इन्वेस्टर्स टेंशन में क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस सारथी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। मैं किसी भी स्टॉक को बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के फ्यूल फ्यूचर की। 5 जून एनवायरमेंटल डे पर मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली है इंडिया की पहली E100 इथेनॉल कार। मतलब ये कार 100% इथेनॉल फ्यूल पर चलेगी। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आ रहा है, गवर्नमेंट इतना एग्रेसिवली इथेनॉल पुश क्यों कर रहा है? इंडिया अभी भी अराउंड 87 to 90% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ इंपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, डॉलर बाहर जाता है और इंडिया को करेंसी लॉस देखना पड़ता है। इथेनॉल से आपके फ्यूल चीपर होंगे, फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट बिल कम आएगा। मतलब इससे ये भी पता चलता है इनडायरेक्टली शुगर केन फार्मर्स भी बेनिफिट्स ले सकेंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, इथेनॉल ज्यादातर कोरेसिव नेचर का होता है। मतलब नॉर्मल इंजन पे ये यूज नहीं हो सकता है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाना पड़ता है कंपनीज को फॉर इथेनॉल पर्पस के लिए। तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा मेन चैलेंज है फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाना, बट एक्चुअल आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल चैलेंज है इथेनॉल फ्यूल स्टेशंस बनाना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल हो गया तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आपको फ्यूल इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज हो सकता है। नाउ अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो एआई बूम और डिफेंस दोनों ट्रेंड्स का फायदा ले रहा है। आपने देखा होगा HFCL, जिसमें 140% की एक रैली देखी गई है। ओनली मई मंथ में ये स्टॉक अराउंड 40% ऊपर गया है। अब सवाल आता है सडन ब्लास्ट क्यों? देखा जाता है कंपनी का रेवेन्यू 127% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, लॉस से डायरेक्ट प्रॉफिट में जंप, EBITDA 337 करोड़ का एंड नेट प्रॉफिट 184 करोड़ का देखा जा रहा है। लेकिन असली स्टोरी क्वार्टरली रिजल्ट में नहीं है, एक्चुअल गेम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अगर आपने मेरी एआई की वीडियो भी देखी होगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लिंक कर पाओगे। वहां पे मैंने लेयर्स वाइज समझाया है कि कैसे एआई इंडिया को बेनिफिट्स दिला सकेगा एंड कौन से कंपनीज इससे इफेक्ट होंगे। सो एआई डाटा सेंटर्स को नॉर्मल क्लाउड सेंटर्स के कंपैरिजन में 36 टाइम्स ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होते हैं। मतलब अगर फ्यूचर एआई एक्सपेंशन में फाइबर डिमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और इसी जगह को ब्रिज में कन्वर्ट करता है HFCL कंपनी के पास लगभग 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और जिसमें नियर अबाउट 2,200 करोड़ के आसपास का डिफेंस ऑर्डर भी इंक्लूड है। सो HFCL को अब सिर्फ ओनली टेलीकॉम कंपनी नहीं देखा जा रहा है, उसे एज ए फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिफेंस के तौर पे, ये दोनों तौर पे देखा जा रहा है। मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिगार्डिंग बताना चाहूंगा। फ्यूचर की गारंटी आपकी पास्ट रैली नहीं ले सकती है, आप समझे? हाई मोमेंटम स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी इक्वली हाई होती है। नाउ अब एक ऐसा अपडेट जो हर सैलरीड एम्प्लॉइज को इंपैक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, सेबी एक नया पेरोल लिंक्ड एसआईपी सिस्टम प्रपोज कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में बताए तो सैलरी से डायरेक्ट एसआईपी डिडक्शन, एग्जैक्टली जैसे आपका पीएफ डिडक्ट होता है, लाइक दैट। आज बहुत लोग एसआईपी करते हैं फिर बंद कर देते हैं। क्यों? केवाईसी इशू या फिर मार्केट गिरने का डर, सही से एनालिसिस नहीं कर पाना, बहुत सारे रीजन की वजह से वो एसआईपी बंद कर देते हैं। और इंडिया का एक साइकोलॉजिकल या फिर बिहेवियरियल है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अगर कट हो जाए तो उसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, आप पीएफ जल्दी से बंद नहीं करना चाहते हैं। पीएफ आपका बहुत, जब तक आपकी सैलरी आ रही है ऑटो डेबिट हो रही है, तो इसी वजह से वो पीएफ चलता रहता है। और मैं आपको बताऊं, जो भी सैलरीड पर्सन 10% के ब्रैकेट में आ रहे हैं, वो अगर मंथली 3,000 का एसआईपी करेंगे ना, लगभग अराउंड 18,000 करोड़ का एनुअल इनफ्लो आ सकता है मार्केट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ, अगर सैलरी से ऑटोमेटिक एसआईपी कट होता है तो क्या आपको लगता है आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन पाओगे? यस और नो में जरूर आंसर दीजिएगा। नाउ मैं ये बताया था कि वेदांता स्टॉक के शेयर होल्डर्स क्यों डरे हुए हैं, बिकॉज ऑफ वेदांता डीमर्जर इशू। क्या हो रहा है, कंपनी अपने 5 विंग्स को डिफरेंट अलग लिस्टेड एंटिटीज में स्प्लिट होने के लिए तैयार कर रही है। एक जैसे कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस एंड पावर, लाइक दैट। तो इन्वेस्टर को इससे क्यों एक इशू लग रहा है? अरे रिटेल इन्वेस्टर का बिगेस्ट कंसर्न क्या आपको पता है? डिविडेंड। वेदांता हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग डिविडेंड कंपनी रही है, लेकिन डीमर्जर के बाद हर बिजनेस का डिविडेंड उसके कैश फ्लो, डेट, एक्सपेंशन नीड्स पर डिपेंड करेगा। मतलब फ्यूचर पे आउट्स पहले जितने प्रिडिक्टेबल अब नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा इंडिया का फ्यूल ट्रांजिशन, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, सैलरी बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्यूचर एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग रिस्क। ये सिर्फ मार्केट न्यूज नहीं है, ये इंडिया की नेक्स्ट फाइनेंशियल डायरेक्शन का बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अपने बात करके, तो समझिए इस बात को। एंड आपको इसमें से सबसे पावरफुल ट्रेंड कौन सा लगा, एआई, इथेनॉल या ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग? कमेंट में ये भी चीज भी जरूर बताइएगा।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।